Hello friends, I'm Deepak Singh and I'll be taking up the topic of Arctic region as well as an organization by the name of Arctic Council. ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस करें क्योंकि रिसेंटली हिंदू न्यूज़पेपर में भी इसमें आर्टिकल आया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम काफी इनिशिएटिव्स ले रही है, फॉरेन पॉलिसी बहुत मेजर फोकस रहा है। तो पोलर रीजन्स जो हो गए आपके आर्कटिक रीजन एज वेल एज अंटार्कटिक, तो उनमें रीजन्स में भी काफी इंटरेस्ट आते हैं। अंटार्कटिका में तो काफी इंडिया इनिशिएटिव्स ले ही रही है, पर आर्कटिक रीजन की जो ज्योग्राफी है थोड़ी डिफरेंट है। तो पहले हम इस रीजन के बारे में पढ़ लेते हैं, इसकी ज्योग्राफी देख लेते हैं, फिर साथ में हम आर्कटिक काउंसिल जो आपकी बॉडी है उसके बारे में पढ़ लेंगे और इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए और व्हाट इज इंडिया प्लानिंग फॉर दो, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले तो हम आर्कटिक रीजन के बारे में देख लेते हैं कि भाई क्या क्या है अंटार्कटिका में बिल्कुल और आर्कटिक रीजन में काफी फर्क है वहां पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारी जो कंट्रीज हैं आर्कटिक सर्कल के जो नॉर्थ में जो कंट्रीज हैं, बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो इन्वॉल्व है इस टाइम पे। तो मेजर आपकी जो कंट्री होगी आपकी रशिया हो गई, अगर हम इसके बारे में बात करें तो रशिया हो गया आपका। यहाँ पे यूएसए में आपका अलास्का पार्ट आ गया आपका, फिर कनाडा बेचर है, डेनमार्क की तरफ से आपका ग्रीनलैंड आ गया, आइसलैंड भी ऑलमोस्ट टच कर जाता है आपका, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया। तो ये आपके रीजन्स हो गए। तो ये कंट्रीज आपके यहाँ पे आर्कटिक रीजन में इन्वॉल्व है। तो नॉर्थ पोल आपका ये हो गया, देख सकते हैं। अंटार्कटिका में तो बिल्कुल एक सॉलिड बॉडी है आपकी वहां पे जो बिल्कुल सेंटर में है, यहाँ पे काफी हद तक स्कैटर्ड है आपका। तो अब हम देखते हैं, और ये आपका आर्कटिक ओशन हो गया। तो फ्रेंड्स ये पहले कंट्रीज हैं, ये मैप कर सकते हैं। अगर आर्कटिक ओशन के ऊपर कोई क्वेश्चन है तो रफली ये डायग्राम बना सकते हैं, नंबर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो मेन यही है, यही न्यूज आई थी कि अभी आर्कटिक पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट अभी आपका ऑफिशियली अनवील करा गया था। उसमें यही है कि इंडिया एस्पायर्स टू हैव अ परमानेंट प्रेजेंस विद मोर रिसर्च एंड सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन इन द आर्कटिक रीजन। तो ये आपका एक ऑफिशियल पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिलीज करा गया आर्कटिक पॉलिसी का। तो ये डॉक्यूमेंट ये कहता है आपका। अब हम आर्कटिक काउंसिल के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो इनिशिएटिव्स है उसके बारे में देख लेते हैं। पहली बात तो इसकी मेंबरशिप के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी मेंबरशिप के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ओनली स्टेट्स विद टेरिटरी इन द आर्कटिक कैन बी मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। तो आर्कटिक काउंसिल की अगर मेंबरशिप चाहिए तो वही स्टेट्स इसमें मेंबरशिप गेन कर सकती हैं जिनकी टेरिटरी आपकी आर्कटिक ओशन में है आपकी। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, अगर इसका हेडक्वार्टर देखें तो नॉर्वे में एक जगह है ट्रोम्सो, इसका ओ में यहाँ पे ऐसे आपका बना हुआ है, साइन बना हुआ है ये। तो ट्रोम्सो करके वैसे जगह है। तो 2012 से ऑर्गेनाइजेशन ये आपकी जो एस्टैब्लिश हुई थी दैट वाज इन 1996, बट सिंस 2012 द हेडक्वार्टर इज इन नॉर्वे इन ट्रोम्सो। ऑल्दो ओटावा डिक्लेरेशन, ओटावा एक जगह है आपकी कनाडा में। तो 1996 में ओटावा में कुछ कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पे इट वाज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश एन आर्कटिक काउंसिल। सो ओटावा डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू आर्कटिक काउंसिल। ओटावा इज अ प्लेस इन कनाडा and it was established in 1996 by Ottawa Declaration, but it is headquartered in Tromsø in Norway, and only states with territories in the Arctic can be its member. तो कौन कौन सी स्टेट्स है जिनकी टेरिटरी है इसमें? कनाडा हो गया, अगर हम आपकी नॉर्थ अमेरिका की बात करें, और यूएसए हो गया, यूएसए का अलास्का हो गया। फिर हम बात करें आपका इनका जो राइवल आपका रशिया हो गया, और हम यूरोप पे आए तो आपका एक तो नॉर्डिक कंट्रीज होगी, आपका फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन हो गई। आइसलैंड मैंने बताया था आपको हल्का सा टच करता है, बिल्कुल स्लाइटली टच करता है, तो आइसलैंड भी हो गया। और डेनमार्क की तरफ से आपका जो ग्रीनलैंड आपका जो टेरिटरी है वो आपका। तो ये 8 कंट्रीज हो गई। अब आर्कटिक काउंसिल की अगर आप मेंबरशिप याद कर लेंगे तो आप ये भी देख सकते हैं कि these countries lie in the Arctic region. तो instead of asking a question on the Arctic Council, they can ask a question on the Arctic region के ऊपर आते हैं। तो ये तो मेंबर स्टेट्स हो गई। अब इंडिया कैसे और बाकी कंट्रीज जो इन्वॉल्व है वो कैसे इसका मेंबर इससे एसोसिएट हो सकती है, तो इनको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। सो इंडिया हैज द स्टेटस ऑफ ऑब्जर्वर मेंबर। 12 अदर कंट्रीज हैव आल्सो सच अ स्टेटस इन द आर्कटिक काउंसिल। तो ऑब्जर्वर स्टेटस का मतलब ये कि आप मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना व्यू दे सकते हैं, पर वोटिंग राइट नहीं हो सकते, आप डिसीजन नहीं ले सकते। तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज बिजनेस अपॉर्चुनिटी से बात करें तो आर्कटिक रीजन में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि आपका मेल्टिंग भी हो रही है वहां पे, तो नए ट्रेड रूट्स भी निकल रहे हैं। तो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अंटार्कटिक एज वेल एज मोस्ट इंपॉर्टेंटली आर्कटिक रीजन। तो इंडिया का जो मानसून है, पहली बात तो वाई आर्कटिक रीजन इज सो सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया। तो आर्कटिक वेदर इन्फ्लुएंसेस द इंडियन मानसून, तो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंटरेस्ट है। ऑल्सो क्लाइमेट चेंज एंड द मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स इंप्लाई चेंजेस टू द आर्कटिक वेदर। तो वेदर तो आपका करेगा ही, पर ट्रेड रूट्स की भी निकलेंगे आपके, स्टैब्लिश होंगे वहां पे।
इंडिया का एक रिसर्च बेस है इन दिस रीजन सिंस 2008, और जो है इंडिया का जो स्टेशन है उसका नाम है हिमाद्री। तो क्वेश्चन कैन कम वेदर हिमाद्री इज लोकेटेड इन हिमालयाज, हिमालयाज के नाम से ऐसा लगेगा चलो हिमाद्री वहीं पे ही है, या अंटार्कटिका में है, आर्कटिक में है। तो ये आपका है इंडिया हैज अ सिंगल स्टेशन हिमाद्री इन नाय एलिसंद, NY #ALESUND, Svalbard, a Norwegian archipelago where the research personnel are usually present for 180 days। और इंडिया का तो ये है कि रिसर्च स्टेशन है आपका हिमाद्री में है, आपका नॉर्वे में नाय एलिसंद स्वालबार्ड में। तो और वहां पे इंडिया आइस ब्रेकर भी प्रोक्योर कर रहा है, एक आइस ब्रेकर रिसर्च है। Also, India has sent 13 expeditions to the Arctic since 2007 and runs 23 science projects over there। तो ये इंडिया की प्रेजेंस है। अगेन अगर एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है तो मॉनसून इन्फ्लुएंस करता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो अगेन वहां पे भी उसमें सी लेवल बढ़ेगा, तो ये भी आपका इंटरेस्ट आ जाता है। और क्लाइमेट चेंज होगा, आइस मेल्ट होगी, तो नए रीजन्स, नए ट्रेड रूट्स निकलेंगे, तो वो भी इंडिया को इंटरेस्ट करता है कि रशिया से किस तरीके से प्रोक्योर करना है, जैसे ऑयल है या फिर कोई भी चीज है, तो उसमें कुछ क्या चेंजेस आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा टॉपिक आर्कटिक काउंसिल एज वेल एज आर्कटिक रीजन के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, which I covered in a 3C approach: comprehensive, concise and contemporary। अगर आपका कुछ फीडबैक है तो अगेन यू कैन टाइप इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो वी आर प्रेजेंट ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। So if you have any doubt, then please feel free to connect with us. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.